अगर राजीनामा मुस्तकबिल में हो जाता है, क्योंकि होने को तो सियासत में कुछ भी हो सकता है, परवेज इलाही साहब वापस भी आ सकते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? क्या आज की मुलाकात में इस पर भी बात हुई है? क्या बना इस मुलाकात में, क्या तय पाया राना साहब? देखें, बेसिकली इस मुलाकात के पीछे जो मेन कैरेक्टर थे वो चौधरी वजाहत हुसैन थे। और चौधरी वजाहत हुसैन जो थे उन्होंने, जो कि अभी से कुछ अर्सा पहले तक वो परवेज इलाही साहब के साथ चल रहे थे और उनके बेटे भी उनके साथ चल रहे थे, बट देन अगेन दे ड्रिफ्टेड अपार्ट। और अब वो जनाब अलग हो चुके हैं। अब जनाब चौधरी शुजात साहब के साथ जो गिला शिकवा था वजाहत साहब का, वो ये था कि चीमा साहब जो है उनको साइडलाइन किया जाए। चीमा साहब इज इंटरफेयरिंग टू मच इन द अफेयर्स ऑफ लाइक द फैमिली एंड द पार्टी। तो उनकी वजह से उनको जरा थोड़ा सा चौधरी शुजात साहब ने कहा कि तुसी जरा थोड़ा जा मठे आओ, तो फिर जनाब आगे बातचीत शुरू हुई है। बट आई पर्सनली थिंक एंड व्हाट माय इंफॉर्मेशन इज, माय इंटेल इज कि जनाब इसमें वजाहत साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और ये मुलाकात बड़े अच्छे माहौल में हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसमें जो भी चीज से कंसर्न्स रेज हो रहे हैं पार्टी वर्कर्स के एंड ऑल दो स्टफ, बट देन अगेन ये मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में हुई क्योंकि दोनों ने, चौधरी शुजात साहब हो या मियां नवाज शरीफ साहब हो, इन्होंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा हुआ है। ठीक है, ठीक है, पावर गेम है, पावर गेम में थिंग्स आर डिफरेंट एंड उसको समझ वही समझ सकता है जो पावर गेम में हो। देयर इज नथिंग अल्टीमेट इन पावर गेम एंड कोई भी किसी का भी उसको रगड़ा जा सकता है, किसी भी वक्त रगड़ा जा सकता है। कुछ उसमें चीज जो है वो परमानेंट नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट अचीविंग पावर। सो इसमें इन्होंने पुरानी बातें भी की हैं, पुराने गिले शिकवे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम हुए हैं, बहुत कम। और जो अच्छा रिस्पांस मिला है, एक तो मियां नवाज शरीफ साहब खुद चल के गए और जहां पे उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा था, जैसे कि मैंने पहले ही कहा चौधरी शुजात साहब के साथ। और दूसरा ये था कि चौधरी साहब की बात जरा आप थोड़ी सी मुश्किल समझ आती है क्योंकि मैं आई यूज्ड टू से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटरव्यू चौधरी शुजात हुसैन साहब। And the last interview which I did with him, I had to like translate that interview myself कि मैं उनको साथ रिपीट करता था बात को। लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए चौधरी शुजात साहब को, बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़े अच्छे सियासतदान हैं आज भी, चाहे उनके पास 5 सीटें हो चाहे 10 सीटें हो। लेकिन देखे वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज भी। और इन सब के पीछे इन चौधरियों पीछे मेन जो पावर है, या आई वुड से द मेन हैंडलर इज चौधरी वजाहत हुसैन। और उन्होंने ये आइस ब्रेक करवाई है एंड और अब लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन इन द डेज टू कम। लेकिन चाहे मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, काफ लीग के पास चाहे 10 सीटें हो, चाहे 5 सीटें हो, चाहे 2 सीटें हो, दे नो हाउ टू प्ले, दे नो हाउ टू प्ले, दे नो हाउ टू पुल द शेड्यूल या इंतखाबात के मुलतवी होने के कोई चांसेस हैं? और वो जो मुलाकात जिसका तस्करा मैंने पहले किया, उस मुलाकात में क्या तय पाया या क्या गुफ्तगू हुई रिगार्डिंग केपी? देखें, एक तो बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि सिर्फ इल्तवा की बात जो है, इलेक्शंस की इल्तवा की बात सिर्फ अपने बेगमात से की जा सकती है। लेकिन उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए होगी कि अगर बेगमात ना हो जिनकी, तो वो किससे बात करे। सो एक तो बात है कि देखें यहाँ पे जो भी कंसर्न्स हैं, मेरा जाती ख्याल ये है जिनके भी कंसर्न्स हैं, चाहे वो हल्का बंदियों की बात हो, चाहे वो जहाँ पे कोई भी कंसर्न्स किसी के भी है, किसी भी पार्टी के, चाहे बड़ी हो चाहे वो बड़ी हो, अगर उनके कंसर्न्स को एड्रेस कर लिया जाए और एड्रेस करके और फिर इंतखाबात की तरफ जाया जाए, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कितनी जल्दी कर सकता है इलेक्शन कमीशन, नहीं कर सकता, उसको डिले करेगा नहीं करेगा, ये तो खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट इलेक्शन कमीशन को खुद भी नहीं पता। ठीक है, और ये कहा ठीक है, तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है, हाँ, एक जो बात है, जो बात का जिक्र किया जाता है कि जनाब तलवार लटक रही है और ये बार बार कहा जाता है कि तलवार लटक रही है जनाब, और चीफ जस्टिस साहब जो है वो नहीं कर सकते डिले, ना होने देंगे डिले इलेक्शंस को। तो
बात ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको भी अगर प्रॉपरली बताया जाए कि क्या कंसर्न्स हैं, तो मेरे ख्याल में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है नहीं, वो ना उनके पास कोई ऐसा है जो इन्वेस्टिगेट कर सके। तो अगर उन्हें प्रॉपरली ब्रीफ कर दिया जाए कि व्हाट इज द रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी राणा साहब क्या हमें मुस्तकबिल का मंजरनामा बता रहे हैं कि जैसे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को केपी और पंजाब के हवाले से ब्रीफ किया गया था, वैसे ही अगर ब्रीफिंग जस्टिस काजी फायजी साहब को भी दी जाए तो वो समझ सकते हैं। कौन देगा राणा साहब ब्रीफिंग? वो राणा साहब अच्छा, आपसे नहीं लेंगे ब्रीफिंग, बिल्कुल आपसे नहीं लेंगे और आपसे ब्रीफिंग बिल्कुल नहीं होगी आपसे। और क्योंकि आप मेरे ख्याल में मसला पैदा हो जाएगा अगर आप ब्रीफिंग देने जाएंगे तो वो हम नहीं चाहते कि आप हमारे दोस्त हैं, हमारे कुलीग हैं और आप किसी मसले मसाइल में पड़ अच्छा, जाएं। वैसे बाकी तो सब जाएं तो मसला हो सकता है, लेकिन अगर अबू जर जाएंगे राणा साहब, आपको यकीन होना चाहिए कि मसला हल होगा, मजीद मसला नहीं होगा। मैं हार्ड लाइनर नहीं हूँ ना, मैं वो क्या कहते हैं आपको पता है, मॉडरेट डायरेक्ट लाइनर है। नहीं आयशा, अबूजर के जाने से इशू बन जाएंगे, मत उनको ऐसे पंप ना करें आप, पहुंचे ही हुए, लेकिन वो इससे नहीं जाने देंगे हम इनको, ये ना जाए। जो जिन लोगों को जाना चाहिए वो जाए, जो अपडेटेड है वो जाए, वो जाके जरूर बताएं कि सिक्योरिटी के इश्यूज क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं और ये सारी चीजें